आपको बताएं, इलाहाबाद में आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा। जी हां, प्रचार थमने से पहले सभी पार्टियां अपना पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, धुआंधार चुनाव प्रचार कर रही हैं। और आज शाम 5 बजे से आदर्श आचार संहिता जो है वो तो पहले से लागू है, चुनाव संहिता अब लागू हो जाएगी। और प्रचार थमने से पहले सभी पार्टियों ने अपना पूरा दमखम लगाया है। पूरी जोर आजमाइश सभी पार्टियों की तरफ से की जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा वोटों को अपने पाले में बटोरा जा सके। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक चुनाव प्रचार भाजपा की तरफ से कर चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा वो चुनाव प्रचार के अभियान संभाले हुए हैं। और उधर इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से अभय चौटाला जो है लगातार जोर लगा रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसभा की थी जिसमें भारी जनसैलाब था, अच्छी खासी भीड़ वहां पर थी। 30 तारीख को मतदान होना है। सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी, जिसका पिटारा 2 नवंबर को खुलेगा और वोटों की जब गिनती होगी तो पता लगेगा किसके पाले में हार आती है और किसके पाले में जीत जाती है। और क्या कुछ अभी वहां का माहौल है, अमित तिवारी हमारे संवाददाता जुड़े हैं। अमित, 5 बजे तक का ही समय है, सभी राजनीतिक दल अपना पूरा दमखम वहां पर लगा रहे हैं। किस तरह की समीकरणें जो है अब दिख रही हैं? जी केशव, अगर बात कर रहे हैं तो इलाहाबाद उपचुनाव की और आज प्रचार थम जाएगा 5 बजे और तब तक से पहले सभी प्रत्याशी अपना अपना दमखम दिखा लेना चाहते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पहुंचे। कल पहुंचे थे मुख्यमंत्री, पहले रंधावा में जनसभा को संबोधित किया भाजपा प्रत्याशी गोविंद कांडा के समर्थन में। उसके बाद एक के बाद एक कई कार्यक्रमों को आज सुबह से ही संबोधित करते हुए उनका अंतिम कार्यक्रम धौलपालिया में था। अंतिम छोर पर राजस्थान की सीमा से सटा यह गांव धौलपालिया है और यहां मुख्यमंत्री ने भीड़ भरी जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा उम्मीदवार गोविंद कांडा के लिए वोट की अपील की। साथ साथ अन्य नेता रहे, सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। साथ ही यह भी कहा कि जो दबंगी का जो एक दौर चला है इस इलाके में, उससे छुटकारा पाने का समय आया है। इस तरह के बयान जो है मुख्यमंत्री ने यहां दिए और साथ साथ बताया कि क्या क्या विकास कार्य करवाए गए। करीब 700 करोड़ रुपए की जो योजनाएं यहां शुरू की गई उनकी चर्चा की। लोग बड़े बेसब्री से बैठे थे, काफी घंटे तक उन्होंने इंतजार किया मुख्यमंत्री का सुनने के लिए, क्योंकि कार्यक्रम एक के बाद एक कई कार्यक्रम शहर में होते हुए यहां पहुंचे थे मुख्यमंत्री। और लगातार अब यह जो प्रचार का दौर था, चाहे इनेलो की बात करें या कांग्रेस की बात करें, वो लगातार चल रहा था। कुमारी शैलजा लगातार यहां डटी रही हैं कांग्रेस प्रत्याशी पवन बेनीवाल के लिए और इनेलो उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला के लिए ओम प्रकाश चौटाला लगातार सक्रिय रहे हैं। तो अब प्रचार 5 बजे तक है, उसके बाद डोर टू डोर जो है वो कैंपेनिंग शुरू होगी। प्रचार का जो शोर था, जनसभाओं का जो दौर था, वो थम जाएगा। जी केशव, दूसरे खेमे में दूसरी पार्टियों में क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है अमित? जी अगर बात करें तो इस चुनाव की आवो हवा हमने चुनाव यात्रा के रूप में लगातार कवर की है। करीब 80 गांवों का दौरा हरियाणा न्यूज की टीमों ने किया है और लगातार लोगों से सीधा संवाद किया है। यह पहली बार है केशव की इलाहाबाद की इस धरती पर इनेलो प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला के परिवार को बड़ी चुनौती मिली है और यह भाजपा प्रत्याशी गोविंद कांडा के रूप में चुनौती सामने आई है। यह एक बड़ी बात है और यह जो मैच है, जो चुनाव है, उपचुनाव, वो रोमांचकारी एक दौर से गुजर रहा है। लोगों में खासी चर्चा है, पूरे देश और प्रदेश की निगाहें इस उपचुनाव पर टिकी हैं। देखने वाली बात होगी क्या होगा। 30 अक्टूबर नजदीकी है और उसके बाद ईवीएम में कैद हो जाएगा सभी प्रत्याशियों का भविष्य और 2 नवंबर को काउंटिंग होगी। तब पता चलेगा कि कौन इस गढ़ का विजेता बनता है। हालांकि गढ़ जो है वो दावा लगातार किया जाता रहा इनेलो का, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आगे किस प्रकार की लोगों की रूपरेखा रहती है, क्या कुछ दमखम जनता अपने वोट के इस रूप में दिखाती है। मेरे सहयोगी रवि कालीरमण भी साथ है, वो भी उनसे भी चर्चा करते हैं। उन्होंने भी लगातार इस चुनाव यात्रा को कवर किया है, उनसे जानते हैं। रवि, इलाके में लगातार दौर चला है जनसभाओं का, अब किस रूप में आपने देखा कि आज मुख्यमंत्री ने पूरा जोर लगाया और दबंगी की, अकड़ की तमाम बातें की, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? देखिए अमित, जिस प्रकार से जो पूरा चुनावी जो दौर रहा है वो अपने आप में काबिल तारीफ रहा है। तमाम पार्टियों की हम बात करें
एनएलडी और कांग्रेस की खासतौर पर बात करें, उनका जो मुद्दा है, उनका जो मेन मोटो है, वो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन पर टिका रहा है। वहीं बीजेपी की हम बात करते हैं, बीजेपी विकास की बात कर रही है और विकास जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के द्वारा ये कहा जा रहा है विकास तब संभव हो पाएगा जब आप कहीं ना कहीं सरकार के हिस्सेदार बनते हैं। तो ऐसे में तमाम लोगों से अपील की जा रही है कि सरकार का हिस्सेदार बनिए, क्योंकि देखा है लगातार 17-18 साल से जो है विपक्ष में बैठा है ऐलनाबाद विपक्ष में बैठने के कारण जिस प्रकार से जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हो पा रहे। अब कहीं ना कहीं एक मौका उनके पास आया है उपचुनाव को लेकर, और उस उपचुनाव की मैं बात करूं, उपचुनाव के दौरान जो है तमाम जो लोग हैं उनसे यही अपील की जा रही है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में 30 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को वोट कीजिए, क्योंकि आप सरकार के हिस्सेदार बनने जा रहे हैं। पहले का क्या था कि जब आम चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये चीजें आ रही थी कि सरकार किसकी बनेगी तो वो पता नहीं होता था। अब सरकार बनी बनाई सरकार है, एक सीट से भाजपा को कोई नुकसान नहीं होने वाला और एक सीट से इनेलो की कोई जो सरकार नहीं बनने वाली। तो ऐसे में ऐलनाबाद के लोगों को सोचना चाहिए कि अगर विकास की जो रफ्तार है वो दोगुनी स्पीड से करानी है तो कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का आपको सहयोगी बनना पड़ेगा। और दूसरी बात, जिस प्रकार से अभय सिंह चौटाला का जो रवैया यहां बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके द्वारा यही कहा जा रहा है कि अभय सिंह चौटाला का दबंगई का जो रूप है वो ऐलनाबाद के लोगों को परेशान करता है। कहीं ना कहीं वो अपनी समस्याओं को लेकर जो है ऐलनाबाद के लोग जो उनके पास जाते हैं तो उनको धमकाया जाता है, उनको डराया जाता है, उनको इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि वो लोग उनके पास जाने से पहले 10 बार सोचते हैं। कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह चौटाला ने आरोप लगाया था, वो कह रहे थे कि यहाँ के जो लोग तेजाखेड़ा फार्म हाउस अभय सिंह चौटाला से मिलने जाते हैं तो तेजाखेड़ा की पुलिया पार करते करते उनके माइंड में कई सवाल उठने लग जाते हैं। वो वहां जो मौजूद उनके कार्यकर्ता है उनके पास फोन करते हैं कि भाई साहब का मूड कैसा है। तो ऐसी बातें कहीं ना कहीं यहाँ आ रही हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी इस चीज का फायदा जो जरूर है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से कल भी जो जनसभा है दुष्यंत चौटाला और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की रही, तो काबिले तारीफ जो जनसभाएं आज जो धौलपालिया की जो जनसभा थी इसमें भी लोगों की खचाखच भीड़ थी। कहीं ना कहीं सेटिस्फाई है भारतीय जनता पार्टी, तमाम जो चीजें हैं, तमाम जो योजनाएं हैं, जो सरकार की जो नीतियां हैं, जो गरीब तबके के लिए सरकार ने जो काम किए हैं वो कहीं ना कहीं डोर टू डोर जाकर भी आगे जो है आज जो प्रचार प्रसार जो वैसे थम जाएगा लेकिन डोर टू डोर कार्यक्रम रहेंगे, उनमें भी यही बताया जाएगा कि सरकार की नीतियां कौन सी हैं, कौन कौन से काम सरकार गरीब तबके के लिए कर रही है, कौन कौन से काम हमने किए हैं और कौन कौन से रोड मैप हमने बना रखे हैं कि आगे आने वाले समय में हम आपके लिए यही काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ इलेक्शन लड़ रही है। जी, कई मामलों में यह उपचुनाव अलग दिखाई देता है। रवि आपा ने हमने पूरे एरिया को कवर किया है। सुरक्षा बलों के साए में चुनाव होने जा रहा है। मुद्दे जो है विकास का एक पिछड़ापन बहुत है। 80 के करीब गांव हैं, जो तमाम सड़कें जो टूटी हुई, विकास में पिछड़ेपन की एक बड़ा मुद्दा है। और जो दूसरी बात है कि जो सत्ता में भागीदारी होने का मामला है, तमाम मुद्दे उठाए गए हैं। विपक्ष ने भी अपना जवाब दिया होगा, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए अमित, इसकी बात करें, फोर्स की बात करें, फिर जो आप कह रहे हैं जिस प्रकार से फोर्स के साए में चुनाव हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन का मसला है। इलेक्शन कमीशन को जो सेंसिटिव और जो अति संवेदनशील जो एरिया है उनको देखना पड़ता है कि कहाँ इस प्रकार की छुटपुट घटनाएं हो सकती हैं या कहीं कोई बड़ी घटना हो सकती है। उसके हिसाब से इलेक्शन कमीशन ये पूरी जो फोर्स है ये डिप्लॉय करता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से किसान आंदोलन की जो बात की जा रही थी, किसान आंदोलन के चलते भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के लोगों को गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा, तो ये तस्वीर बिल्कुल पलट चुकी है। जिस प्रकार से हमने और आपने जो पूरा चुनावी जो कार्यक्रम था इसको कवर किया है, तो ऐसे में जिस प्रकार से स्मूथनेस के साथ भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के प्रोग्राम्स हुए तो उनमें कोई मुश्किल किसानों की तरफ से पैदा नहीं की गई। हालांकि एक जो गुरुद्वारा था उसमें हल्की मुक्की धक्का मुक्की हुई थी, जिसके बाद किसान जो नेता हैं गुरनाम सिंह चौधरी उन्होंने भी साफ कर दिया था कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो किसान नहीं कर सकते। हमने भी 10 महीने से 11 महीने से जो किसान आंदोलन लगातार कवर किया है, तो हमने भी देखा है कि किसान किसी की मदद तो कर सकता है लेकिन मारपीट नहीं कर सकता। तो उसके बाद से तमाम जो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जो राजनीतिक दल जो है इस पे रोटियां सेकने का काम कर रहे थे किसान आंदोलन के लेके, उसके बाद वो बैकफुट पे आए। कहीं ना कहीं स्मूथनेस के साथ सारा प्रचार प्रसार जो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी ने किया और विकास की जो बातें हैं, कहीं ना कहीं 18 साल से जो विपक्ष की भूमिका में रहा है ऐलनाबाद, तो कहीं ना कहीं उस पर सीधा आरोप अभय सिंह चौटाला पे ये लग रहा है कि अभय सिंह चौटाला का जो रवैया है, जो उनकी नीतियां हैं, वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास जाकर अपना हल्के के जो विकास की जो बातें हैं वो नहीं करते और उसके बाद जो है अगर लोग उनके विकास अपने जो समस्याएं लेकर जाते हैं तो उनको धमकाते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार के अभय सिंह चौधरी भी यहाँ पहुंचे थे, लोगों से रूबरू। उन्होंने एक बात और कही थी, किसी पार्टी को कोई समर्थन ना करे,
और खास तौर पर उन्होंने सभी पुरानी पार्टियों के अपने जो किसानों पर हमले हुए, जो गोलियां चलवाई, उनका जिक्र किया, कंडेला कांड का जिक्र किया, कादमा गोली कांड का जिक्र किया। उसको लेकर आप क्या कहते हैं? देखिए अमित, जो पुरानी सरकारें हैं कहीं ना कहीं जो गुरनाम सिंह चुडोनी का बयान है, भजनलाल सरकार की उन्होंने जिक्र किया और बंसीलाल सरकार का उन्होंने जिक्र किया और कंडेला कांड का उन्होंने खासतौर पर जिक्र किया। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि जिस प्रकार से पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रहे थे, उन्होंने कहा था कि आप किसको समर्थन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन समर्थन किसका कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हम किसी का समर्थन नहीं करें। तो एक सवाल, पत्रकारों के एक सवाल के दौरान उन्हें कहा, पत्रकार ने सवाल पूछा था कि क्या आप INLD का समर्थन करें? तो उन्होंने साफ करा कि कंडेला में जो कांड हुआ, 1700 जो गोलियां चलाई थी, वो उसी सरकार के दौरान हुआ और ऐसे में जितना सर्वनाश उन लोगों ने किया है कि किसी ने भी नहीं किया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो INLD की तरफ से भी डिनाई कर रहे हैं कि INLD, लेकिन वो एक चीज कह चुके हैं, कहीं ना कहीं जिस प्रकार का उनका एक बयान जो आया था, वो कह रहे हैं कि आप किसी को भी वोट दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं सोच समझकर आपको वोट करना होगा, जो किसान के हितैषी हैं, जो किसान के साथ हैं। तो इसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी ये कह रही है, लगातार जिस प्रकार से हमारे MSP की वो बात कर रहे हैं कि MSP सबसे ज्यादा जो फसल है उस पर हम दे रहे हैं, MSP रेट की वो बात करें तो MSP का रेट जो है वो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की जो हरियाणा में सरकार है वो दे रही है। कहीं ना कहीं किसानों के हितैषी जो पार्टी है वो बताते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं वो सोच रहे हैं। अब जिक्र करें किसान आंदोलन का, किसान आंदोलन पूरे प्रदेश में और देश में हावी रहा है। 10 महीने से लगातार जो आंदोलन चल रहा है, हालांकि जो सिरसा जो एरिया है, शुरुआती दौर में जब किसान आंदोलन, जब सड़कों पे लोग बैठे थे, आए थे, तो कहीं ना कहीं वो बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया। उसके बावजूद जब अब ये बाई इलेक्शन हुआ है या तमाम जो चीजें हुई, तो कहीं ना कहीं बैकफुट पर जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं इस एरिया के लोगों को बहलाकर जो है वो ले जाना चाह रहे थे। तो ऐसी चीजें हैं, क्योंकि इस एरिया में कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन का कम से कम कोई जो फर्क है वो खास तौर पर नहीं देखा जा सकता। अमित, धन्यवाद रवि जी। और ये तमाम जानकारी जो पूरा चुनाव यात्रा कार्यक्रम हमारा चला है हरियाणा न्यूज की टीम का, उसका निचोड़, उसका सार बता रहे थे रवि, विशेष संवाददाता हैं चंडीगढ़ में। और खास तौर पर बता दूं कि अब ये रोमांचकारी जो उपचुनाव है इस दौर में चल रहा है और इसके क्या परिणाम रहते हैं यह जनता तय करेगी। जनता जनार्दन है, 30 अक्टूबर को मतदान के जरिए ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। उसके बाद 2 नवंबर को परिणाम आ जाएंगे। जी केशव। बिल्कुल अमित, इसके अलावा आपके भी अनुभव में जानना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से शुरुआती दौर से ही बड़ी बारीक नजर आपने भी पूरे चुनाव प्रचार पर रखी है, सभी पार्टियों पर रखी है, सभी नेताओं पर रखी है। वो पहला दिन जब चुनाव प्रचार अभियान शुरू हुआ था, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने ही पूरे दमखम के साथ शुरुआत की थी। बाबा ताराजी की कुटिया में तमाम जो नेता है वो आए थे, उनका जमावड़ा वहां पर लगा था। और उसके बाद आज का दिन जब इतनी बड़ी तादाद में तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल वहां पर पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पहुंचने पर जिस तरह से एक जोश का जो माहौल है वो लोगों में देखने को मिला है, ये भी अपने आप में देखने वाली बात है। और भारतीय जनता पार्टी जजपा इस पूरे विषय को, इस पूरे माहौल को अपने पक्ष में बनाने का प्रयास कर रही है। अमित, बहुत धन्यवाद आपका।